खाटू श्याम जी से खबर और आखिरकार खाटू श्याम जी फाल्गुन मेला 2025 का इस बार आप भी देखिए खाटू श्याम दर्पण पर पल पल की खबर। गुलाब चढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, सिर्फ 100 रुपए प्रसाद चढ़ाने का था मेरे पास। ये बड़ी खबर इस वक्त की खाटू श्याम जी से। उसके साथ बाबा श्याम की जितने भी चमत्कार है जो फाल्गुन के महीने में होते हैं। 100 रुपए का प्रसाद लेके चढ़ा दी, एक गुलाब के लिए तब से तरस रही थी। जब मेरा वापस ये 5-6 महीने से टाइम लौटा ना, मैं अपने घर पे बोली कि मैं जाऊंगी बाबा को। जो अर्जियां उनकी स्वीकार होती है भक्तों की, वो चमत्कार आपके सामने पेश करेंगे। उन्हीं चमत्कार को देखकर आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा, उसी विश्वास से आप खाटू श्याम जी में आओगे, चमत्कार आपके जीवन में भी होगा और वो भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। श्याम भक्तों के बारे में बताऊं, बाबा तो निराला है ना सबसे, और क्या बताऊं। निराला है बाबा से। और क्या, एक बार आए थे तब जानते नहीं थे बाबा के बारे में। तब मेरा जीजा यहाँ पहले, बहुत पहले 5 साल पहले जाना था, तब वो बोलता था खाटू श्याम खाटू श्याम, तो हम खट्टू खट्टू बोलते थे। फिर वो हमको लेके आया ऑनलाइन से, गाड़ी से। फिर हम लोग मैं बहुत मुसीबत में आई थी, आके बाहर लेट गई थी। फिर मेरे पापा मेरे जीजा अंदर ले गए। बाबा तब से मेरे ऊपर बहुत कृपा किया, बहुत कृपा। बहुत अब की तो पैदल लेके आया, अब की पैदल लेके आया। हाँ, लिंगस से चल के पैदल आए हैं। फिर निशान उठाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? तो नहीं जानते। मैं तो आपकी ये बाबा का मतलब, मैंने कहा मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मैं लेके आई हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता है ना, मुझे कुछ पल्ले है, बस मैं तेरी दीवानी हूँ और लेके झंडा आ गई। निशान मैं इसलिए लेके आई, मैं बस बाबा के उठा लिया निशान और चली आई सीधे, और कुछ भी नहीं याद है ना कुछ पता है, बस आ गई। ऐसी शक्ति महसूस हो रही है निशान थाम कर? जब मेरे को महसूस हुआ कि मैं थक रही हूँ, मैं बोली बाबा आप मेरे साथ हो। फिर बाबा फिर मेरी स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ गई। हाँ, अपने आप बढ़ते बढ़ते चले आए हैं, रुके नहीं है। पहली बार इतना चल के आए हैं। आपने सोचा था कि मैं इतना चल पाऊंगी? नहीं, ये तो घर से तो सोचा ही नहीं था। घर पे तो क्या सोच रहे थे कि हम, मतलब अंदर तो सोच रहे थे क्या पता चलेंगे नहीं। अचानक से तैयारी बनी और सीधा आ गए, अचानक आए। थकान हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब नहीं हो रही। बाबा के धाम में खड़े हो तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की भक्ति और शक्ति के बारे में आप क्या कहोगे? आपने किस प्रकार की शक्ति महसूस की है? बाबा बहुत निराला है, उस सब के ऊपर बहुत कृपा करता है। भक्ति शक्ति सब कुछ उसके अंदर क्या है ना, उसका मुंह देख के इंसान रोता है। बस उसको रोने एक पागलपन छाती है। बाबा जब से बाबा के जो आता है दरबार में, उसके पागलपन छा जाती है। ऐसा है बाबा। मेरे को आपकी आंखों में दिख रहा है वो श्याम प्रेम। दिख रहा है ना। मैं 5 साल से बाबा की अब दीवानी हूँ, 5 साल से। बहुत कृपा किया इसने मेरे पर, बहुत किया। सब दिन है उस कृपा के। बहुत बुरे मेरे टाइम थे, इतने बुरे टाइम थे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरे टाइम से आई हूँ, बाबा मेरे को बहुत बुरे टाइम से निकाल के लाए। जीरो से हीरो बनाया है। जीरो से हीरो बना। बहुत बुरे वक्त में थी, और जब थी ना उसने मुझे उठाया है उस बुरे वक्त में। आज जब डगमगाए हो तब तब बाबा ने हाथ थामा है, थाम लिया है। बहुत दुख भी बहुत दिया है, दुख तो इतना दिया कि हद से ज्यादा दिया है। दुख बहुत दिया है मेरे को, बहुत रुलाया है, लेकिन आज दुख देने के बाद इतना सुख दिया है कि दिया है। पूरा टूट कर आए थे इस दरबार में? बहुत टूट के आई थी, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान थी और बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी, लेकिन इसने बहुत साथ दिया। आज इसकी कृपा से मैं यहाँ पे आई। तो अब बाबा की कृपा बन रही है? हाँ, बन रही है बाबा की कृपा। बाबा की कृपा से आई हूँ ना। तो आपके जीवन में दीदी फिर तो बाबा ने चमत्कार भी किए होंगे बहुत सारे? हाँ, किए ना बाबा ने। बीच भी सब गिराया भी, रुलाया भी, उठाया भी, सब कुछ किया। अब फिर आई हूँ बाबा की
दरबार पे। जब आई थी ना 100 रुपए थे मेरे पास। कितने थे? 100 रुपए। और उतनी समय मेरी क्या ख्वाहिश थी कि गुलाब चढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, सिर्फ 100 रुपए प्रसाद चढ़ाने का था मेरे पास। 100 रुपए का प्रसाद लेके चढ़ा दी, एक गुलाब के लिए तब से तरस रही थी। जब मेरा वापस ये 5-6 महीने से टाइम लौटा ना, मैं अपने घर पे बोली कि मैं जाऊंगी बाबा को गुलाब चढ़ाऊंगी, इसके लिए तो सोचा ही नहीं था, लेकिन उसने ये सब दिया, सब दे के भेज दिया। आज औकात से ज्यादा दे रखा है। आज बहुत दे रखा है। आज तो अच्छा से अच्छा कपड़ा, खाना सब कुछ दे रखा है। बहुत बुरे टाइम काटे में। आप तो खुश हो? हाँ, मैं तो तब भी बाबा से खुश थी, आज भी खुश हूँ। तब भी खुश भी, आज भी खुश हूँ। बहुत परिश्रम किया है आपने जीवन में। बहुत बहुत। और क्या कहना चाहोगे आप? बस तो आप की तरह जो मजबूती का विश्वास है ना, जो हारे हुए भक्त है, आप उनके अंदर जगा सकते हो, ताकि बाबा के ऊपर वो विश्वास खोते जा रहे हैं। नहीं नहीं, बाबा के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। कुछ भक्त है क्योंकि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे। करेंगे क्यों नहीं, बाबा करते हैं, सबका करते हैं। वो यही दुख तो तो बहुत विश्वास देता है, है। बहुत दुख दिया। दुख देने बाद ये मेरे को अब सुख मिला है। बहुत दुख मिला है, कितने दुख मिले हैं कि मैं बोल नहीं सकती। तब ये बाबा ने आज मेरे को सुख दिया है। तब भी मैं खुश हूँ, तो भी बहुत दुख झेले हैं। बहुत दुख के बाद मेरे को बाबा बहुत सुख दिया है, बहुत ज्यादा सुख दिया है। तो बाबा के नाम से ही जिंदगी चल रही है। अब तो हर 11 का बाबा के दरबार में पहुँचते हैं, भक्ति हुए सब कोई जाता है। उनकी कृपा है अब हर तरीके से। और मेरा इतना घर में सपोर्ट है कि हर 11 को वो खुद बोलते हैं घर का काम छोड़ तू जा। इतने अच्छा मेरा परिवार, ससुराल वाले इतने अच्छे। वो नहीं बोलते, बाबा उनसे बुलवाते हैं। वो लोग खुद चल देते हैं। पहले सुबह मेरा हस्बैंड दर्शन करा के लाता है, फिर ये मेरी नंदे जाती है लेके, और मेरी ये ननद तो इतनी श्रृंगार करवाती हैं। अभी ये श्रृंगार करवाया है मेरी ननद, मेरी बहनें जैसे है ये लोग। बहुत अच्छा, इतना बुरा मेरे को मिले थे पहले लोग, और फिर ऐसे लोग मेरे को अच्छे मिल गए हैं कि भगवान से भी अच्छे मिल गए, ये बाबा की कृपा से। बहुत बुरे लोग मिले थे, कुछ भी बोलते थे, जो भी मन में आता था बोल देते थे। मतलब मैं बहुत सीधी थी, कुछ नहीं कोई समझता था। और ये परिवार ऐसे मिला है कि एक बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है ना, तो ये थोड़ी देर बाद थोड़ी वही लगा बोलेंगे कि मेरे आँख से आंस भी नहीं निकलते, बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और पूरा परिवार हाथों हाथ मेरे को लेते, इसकी कृपा से। बाबा के दया से सब कुछ बढ़िया कर दिया बहुत है। अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा कर। पहले से मेरा बहुत दिन वापस किया उसने, बहुत दिया बाबा। और बहुत पहले मैं बहुत परेशान थी, इतना परेशान थी कि मैं आपसे बोल नहीं सकती। और जिस दिन से मैं इनके दरबार आई तो मरते मरते, मगर जब से गई मेरे हाथ से पैसे नहीं हटे। भले मैं अपनी जॉब करके ही कमाई, लेकिन मेरे हाथ से पैसे नहीं हटे। तो हम इसको एक नया जीवन दान समझ सकते हैं। ये मेरा नया जीवन, सुसाइड करने पे आ गए थे, इतने बुरे टाइम थे। ये नया जीवन ही है मेरा, क्योंकि बाबा ने दिया है आपको। हाँ, ये बाबा ने दिया है। मेरा पूरा बुरा टाइम बाबा ने वापस किया है। तो बाबा का फाल्गुन मेला आ गया है, तो आप उसके अंदर आए हो, तो आप उसके मेले के ऊपर क्या कहना चाहोगे? बाबा तैयारी सुबह हुई, मेरी ये ननद है, बोले माँ के पास एक लोग रुकेगा, और ये मैं सुबह बोल दी दीदी से कि आप चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। बोला है, बोलने बाद में बहुत रोई, रोने लगी। ये लोग पूरा घर गड़बड़ा गया, बोले क्या हुआ, क्यों तू रोई है? मैं बोली नहीं नहीं, रास्ते में बताई, बहुत हंसे मेरे ऊपर। बोले भाई इतना बड़ा तू मतलब अपने आत्मा को त्याग दे दिया था। तो बोली मैं रोने लगी, सुबह रोई कि अरे मैंने क्या कर दिया। मैंने बाबा को उनको दे दिया दान में कि नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊँ। शाम के बोले ये लोग नहीं, तेरी टिकट करवा दिए, ऐसे हो नहीं सकता, चल तू भी चल। सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता। अपना दान मैं इनको दी, मैं बोली नहीं आप चली जाओ। और रोने लगी सुबह से,
सुबह से शाम तक रो रही, गुस्से में काम कर रही, और शाम के लोग उठाए लेके चले आए मेरे को। बाबा ने खींच लिया अपनी ओर। ये बोल रहे हैं कि खींच लिया बाबा ने आपको, बोल रहे हैं कि आपको बाबा ने तो खींच लिया। बाबा अपना इतना बड़ा श्याम परिवार है, तो आप उसके हिस्सेदार हो, तो आपको कैसा लगता है इस श्याम परिवार से जुड़कर? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर लड्डू की पूजा भी करती हूँ। मेरी औकात नहीं थी, बिंदा बन गई थी कि मैं लड्डू को लेके आऊँ। मेरी सिस्टर ये मेरी है ना, इनके पास था, मैं तब उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरी बड़ी बहन ले गई थी, तब हम देखते थे, तो अभी हम उनके वहाँ पे घर पे जाके सेवा करते थे। फिर वो अपने घर पे कर रहे हैं। आपने सेवा की थी, लास्ट में मेवा मिला आपको? नहीं, मिलता गया है, मिलता गया और मिल रहा है। हाँ, मेरे को पहले बोल रही हूँ ना, मेरे पिछले लाइफ में मेरे को बहुत बुरे लोग मिले, बहुत दुख मिला, और फिर इतना अच्छी लाइफ मेरी हो गई, मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा। मैं अब तो जो चीज में हाथ रखूं वो चीज मेरे लिए हाजिर है। हाथ रखने से सारी चीज मिल जा रही है, मिल जाती है। ये लोग इतने अच्छे हैं, बाबा ने भी इतनी कृपा कर रखी है। तो बाबा की कृपा से तो ये लोग अच्छे हैं। बाबा अगर माइंड खराब कर दे, फिर वापस ये मेरे को बुरा बुरा बोलने लगेंगे। अच्छा दिमाग में है, तभी तो ये मेरे को अच्छा बोल रहे हैं। नहीं बोलते मेरे को अच्छा। बाबा की कृपा है पूरी, उन्हीं के कृपा से सब कुछ चलता है। अगर बाबा आपकी अभी फिर से परीक्षा लेने लग जाए तो क्या फिर से परीक्षा दोगे आप? हाँ, तैयार दे सकते हो? ये इतनी हाँ, दे सकते। मेरा जो पिछले लाइफ था ना, वो उससे ज्यादा बुरा लाइफ नहीं है। नहीं है, वो बहुत दुख का था, वो बहुत ज्यादा ही। वो उसको सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब वो मैं अंदर से कोई मारता है। वो पिछली लाइफ ऐसी थी, सोच कर ही दम घुटता है। अब नहीं सोचती, अब नहीं सोचती। अब ये फैमिली है ना, ये सोचने ही नहीं देती, सोचने का सवाल ही नहीं बनता। इतना प्रेम मिला है इनसे और बाबा से। वो बाबा इतने मेरा अच्छा परिवार दिया मेरे को। 5 महीने मेरी शादी हुई, 5 महीने हुए, इतना अच्छा परिवार दिया है कि मतलब मैके वालों को मैं भूल गए, अपने मैके वालों को भूल गए। मेरा भाई तो नहीं है, मेरे माँ बाप है, बस सारी दुनियादारी छोड़ दी एक बाबा के लिए। हाँ, बाबा के लिए इतना प्रेम हो गया बाबा से। बाबा से बहुत प्रेम है। इसके लिए इसका नाम लेती हूँ, मेरे आंख में आंसू आ जाते। कोई बात सोचती हूँ कि बाबा ये काम अगले का कर दे, भले मेरा मत करना, तो अगले का कर दे। आपके आंसू गवाहीदार है कि आप बाबा से बहुत प्रेम करते हो। हाँ, वो तो बाबा ही जानता है, बाबा ही जानता है या मैं जानती हूँ। कोई नहीं समझते हैं सब लोग, बाबा का तो दीवाना सबको ही है। केवल सिर्फ एक श्याम प्रेम ही समझ सकता है। हाँ, वही समझ सकता है। यहाँ है, फिर वृंदावन ले गया हमको बाबा। जब से हम इनके दरबार पे आए, हमारा पूरी लाइफ ही बदल गई। तब से हमारे पास पैसे नहीं घटे, चाहे भले थोड़ा ही रहे। बाबा बहुत अच्छा है। अब बाबा ने सब दे दिया, धन दौलत गाड़ी बंगला सब। बंगला तो नहीं दिया अभी, और गाड़ी भी नहीं दिया। ऐसे हैं, सब कुछ है, घर भी है, बंगला नहीं है, घर है, दिया है। आई हूँ बाबा के दौर पे, बोल के आई हूँ कि बाबा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे थार की ख्वाहिश है। हाँ, ये बढ़ जाए, भले मैं खड़ी होकर फोटो खींच पाऊँ, क्योंकि मुझे शौक है। मैं आई बाबा से आपकी यही मांगने आई हूँ, बाबा आपकी तेरे को, जब मैं इतना तेरे ऊपर विश्वास करती हूँ, पूरा घर विश्वास करता है, तो अब तेरे को मतलब मेरा कहना सुनना पड़ेगा। लगा दीजिए बाबा को एक और अर्जी इस निशान के साथ कि बाबा आपको एक बंगला और एक गाड़ी दे दे। हाँ, तो बाबा से यही बोली हूँ कि बाबा मुझे एक बंगला और गाड़ी दे दे। विश्वास है बाबा पर कि आपको ये चीज दे देंगे? देगा। मैंने मोबाइल था मेरे पास, टच वाला, तो पुराना था, तो उनके पास में रख देती थी, वजन लगा के 2-3 बार रखी। कुछ दिन बाद मेरे को नया मोबाइल मिल गया, नया फोन ही मिल गया। नया फोन मिल गया, 25,000 का मिला नया। 30,000 का? क्या बात है। जो 5-7 हजार का चला रहे थे पुराना, 25,000, 25,500 गिफ्ट में मिला नया साल के लिए। ऐसे मिला, मिलते जा रहे हैं, सारे ख्वाहिशें पूरी होती है। जो जो सोचती थी ना, सब कुछ मिल गया।
आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, बस आप विश्वास रखना बाबा पर। विश्वास है बाबा पे, देगा। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को आप? और श्याम भक्तों को ये कहना चाहूंगी कि विश्वास बनाए रखो, बाबा सबका साथी है, देता है वो, देर से देता है। भक्ति के अंदर विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, मेरे को तो बाबा से प्रेम है, मैंने बोल दिया है बाबा की इच्छा होगी तो देगा, और नहीं देगा तो भी खुश है। मेरे घर पे बाइक है, स्कूटी है, नहीं है थार तो कोई बात नहीं, किसी और के उस पर फोटो खिंचवा लूंगी, लेकिन बोल दी हूँ बाबा की इच्छा, जबरदस्ती नहीं है बाबा के साथ, नहीं मुझे दे, मैं तेरे से नाराज होऊंगी, नहीं, मैं इतना बोलूं मैं भिखारा ना हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ तेरे से, बाबा से भीख मांग रही है, आपके मैं बाबा से भीख मांग रही हूँ। जय श्री श्याम। क्या है श्री श्याम? जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। बाबा की नगरी से कब से जुड़े हो आप? हमको हो गए 10-11-12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल का रिश्ता कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दिल्ली से आए हो? हाँ जी, दिल्ली से बता रहे हैं भगत जी, 11 सालों से आ रहे हैं, 11-12 सालों से, ये मेरा 3रा साल है। दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, 1 तारीख को निकले थे, आज पहुंचे हैं बाबा के यहाँ पे। जब बाबा की भक्ति से नहीं जुड़े थे और अब तक जुड़ रखे हो, तो आज तक आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं? जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई, पूरी जिंदगी बदल गई, अपने से जुड़ने वालों की भी जिंदगी बदल गई, अपनी भी जिंदगी बदल गई। बाबा के एजेंट हैं हम, बाबा से लोगों को जोड़ते हैं। तो आपकी कभी चेन्नई जिंदगी ऊपर से आता किस है। प्रकार बदली है? क्या आप जो भक्त देख रहे हैं, क्या आप उनको बता सकते हो? बहुत सारे चेंजेस है, अनगिनत चेंजेस है, और हर भक्त की कहानी अपनी अलग है, हर भक्त की अलग कहानी है जो रोंगटे खड़ी कर देती है जब आप सुनते हो, तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सबकी कहानी अलग अलग है, अनगिनत कहानी है, जो कि इस 5 मिनट की बाइट में मैं आपको बता भी नहीं सकता। हर किसी की अलग अलग कहानी है, हर किसी की एक कम से कम कोई हिंट ही दे दीजिए। हिंट देखिए, परिवार के अंदर ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बाबा ने फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है, और बाबा से आज भी यही प्रे करते हैं कि बाबा जमीन से जोड़े रखना, किसी का बुरा ना कराना। बाबा अपने आप ही हाथ पकड़ के आगे ले जाता रहता है, बस किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बारे में बुरा सोचना नहीं है, बाबा से जुड़े रहना है, बाबा का आशीर्वाद बना है, बस इससे बढ़िया छोड़नी चाहिए, बस दैट और इज कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा? कुछ नहीं चाहिए, बाबा का आशीर्वाद रहे, इसका सर पे हाथ रहे, बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट एवरीथिंग इज विद अस। ये दरबार अब नहीं छूटेगा। तो मरते दम तक नहीं छूटेगा। मैं कह रहा हूँ, कभी घाट में निकले तो खाटू में निकले, ये चाहते हो? बिल्कुल जी। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा से जुड़े, और मन में जो भी आस्था है, जो भी मतलब आपके मन में कुछ भी है, बाबा के सामने अपनी एप्लीकेशन डाले। एप्लीकेशन पास होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है भगत जी, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 3 दफा आप आओ, चौथी बार में आपको बाबा अपने आप साक्षात प्रमाण दे देता है आपको। बड़े से बड़े आप कहानियां, लोगों को लगता है कहानियां होती हैं, कहानियां नहीं होती, सच्चाइयां होती हैं सारी। और आप तो कह रहे हो जल्दी से अर्जी स्वीकार हो जाती है, लेकिन कुछ भक्त है जो उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। देखो, होता क्या है कि कुछ लोग घूमने के पर्पज से आते हैं, कि एक टूर के पर्पज से आते हैं, बट अगर आप श्रद्धा से, सच्चे भाव से बाबा के आगे एक आंसू भी बहा देते हो, वो एप्लीकेशन बाबा की वही एक एप्लीकेशन होती है। वो समझ जाता है, आपको बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है, बाबा दिल से समझ जाता है कि आप क्या चाहते हो, क्या श्रद्धा, किस विश्वास के साथ आए हो, क्या आपके मन में है, वो जरूरत पड़ती नहीं है आपको। अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती बताने की। नहीं, वो सब जानता है, वो सब जानता है, वो सब जानता है। और बाबा को एक बार मन से बोल भी दो कि बाबा हाथ पकड़ ले, इस हाथ को मत छोड़िए, बस हम पकड़े रहता है बाबा। ये विश्वास है हम लोगों का। सारे है, हमारा ग्रुप है 15 लोगों का, हम लोग भाई साहब 12-13 सालों से इनके थ्रू जुड़े हुए हैं, यही है। तो मेला आ गया है बाबा का। हाँ जी, मेला आ गया है फाल्गुन का। हाँ जी, बिल्कुल। उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? बस ज्यादा से ज्यादा भक्त मेले में आए और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लें, अपना जीवन धन्य बनाए, यही मेरे ओर से एक बाबा के प्रति लोगों की आस्था जगी रहे और बढ़ती है, दिन दुगनी चौगनी आस्था बढ़ती रहे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई जी। मुझे 2020 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इन्हीं भाई लोग के साथ पहली बार मैं यहाँ आया, फिर बाबा की कृपा बरसने लगी और फिर हम रेगुलर हो गए यहाँ पे। भी हम लोग तो रिंगर से पैदल आए हैं, बट ये भाई साहब हमारे दिल्ली से आए हैं और इन्हीं के थ्रू हम जुड़े यहाँ से, और फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया और हम लोग
बस आते हैं बाबा की शरण में। हाँ, वो कृपा बाबा ने किस प्रकार लुटाई है आपके ऊपर, क्या आप बता सकते कृपा हो? मैं जैसे हमारी वो मतलब एक होता है ना कि हम बाबा को मांगे, बाबा से कुछ कहें और बाबा हमें दे। बाबा हमें अपने आप सुन लेते हैं और उस कृपा बरसाते हैं। हम कुछ ऐसा शिकायत भी नहीं करते हैं, ना हम कुछ डिमांड करते हैं। बस बाबा को यही कहते हैं कि बाबा आपकी शरण में आए हैं, अपनी कृपा रखना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा की भक्ति और शक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? बाबा की शक्ति तो सारी दुनिया जानती है, कलयुगी अवतार हैं, साक्षात भगवान के रूप हैं, सब लोगों को पता है। सनातन धर्म हमारे रूह में है, हर जगह है। बाबा को हर कोई मानता है। और आप देखो ना, मुझे 2011 में मैं दिल्ली में आया तो मुझे नहीं पता था खाटू श्याम बाबा के बारे में, बट धीरे धीरे मैं अभी जहाँ जाता हूँ पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कई न्यूज ऐसे आते हैं कि लोग ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से फ्लाइटें बुक करके यहाँ आते हैं दर्शन करने इस टाइम में, स्पेशली फागुन के मेला के टाइम में। बाबा की कृपा ही है कि सब तक जा रही है कहीं ना कहीं से, और वो साक्षात लोगों के मन में है। अब मैंने भी सुना, आप कह रहे थे कई लोग कंप्लेन करते हैं बाबा सुनते नहीं है, तो जो बहुत सारा डिमांड चिट्ठी लिख के देंगे तो सुनवाई तो धीरे धीरे होती है। कुछ कर्म भी करना होता है अपना, बाबा की कृपा हो सकती है, बाकी कर्म तो हमें खुद करना है अपना। बस बाबा का आशीर्वाद चाहिए, बाकी कर्म हम करते हैं और अच्छा होता है सब कुछ। बस यही चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप किस श्रद्धा भाव से आते हो इस धाम में? बस दिल से आते हैं ना, मैं कह तो दिया मैंने, ना कोई डिमांड है ना कोई इच्छा है, बस बाबा सुन लेते हैं और वो कृपा बरस जाती है हमारी। कोई प्यारे की जय। बाबा पूरा ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, और मेरे हिसाब से कभी हाथ नहीं छोड़ते भक्तों का। सुख दुख हमेशा बाबा को याद करो, और बाबा हमेशा शांत देते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दीदी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? बेजंती। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। फिर रिश्ता कैसा गया बाबा श्याम के साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो ये 2 साल के रिश्ते में तो फिर कोई बाबा श्याम ने चमत्कार भी किए होंगे? हाँ, किए हैं। क्या वो चमत्कार बता सकते हो आपसे? वो श्याम भक्त जानना चाहते हैं वो चमत्कार। अब मैं क्या बताऊं, बाकी चमत्कार तो हुआ है, विश्वास है। हाँ, आज पैदल आए हैं रिंगस से। महसूस होता है विश्वास। हाँ, मैं आना ही नहीं चाहती थी अभी, लेकिन फिर भी बाबा ने खींचा है कि नहीं आओ, और मेरी बेटी लेके आई है मुझे। तो आपको पता कैसे चलता है कि बाबा आपको खींच रहे हैं? हाँ, नहीं खींचे। देखो, मेरा नाना था, मैं अभी हमारे औरतों का काफी ग्रुप था, तो उनके साथ भी मतलब आना था कि वहाँ चलेंगे, फिर अजमेर जाएंगे, बारामासी जो आते हैं ना हम। मैंने कहा अभी तो बहुत भीड़ है, फागन उत्सव है वहाँ पे, तो अभी मैं नहीं आ पाऊंगी वहाँ पे। तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं चलेंगे। और एक बस रात में ही मतलब अचानक ही इसने बोला नहीं चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना, कैसे चलना है, बस अपना आप ही हुआ और चल पड़े। अपने आप ही सारे काम होते गए। अपना आप ही 12 बजे की ट्रेन पकड़ी और बस खाटू श्याम आ गए। तो सोच रहे थे आने के लिए, और एकदम ये ना हुक्म हो गया आने का। बस 3 महीने 4 महीने से सोच रहे थे आने के लिए। नहीं, काफी टाइम से सोच रहे हैं हम तो, कभी जाना है, बाबा बुलाएगा, लेकिन ना करते भी बाबा ने बोला नहीं आओ। इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, भक्तों का इंतजार कर रहे हैं बाबा, आओ। तो श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? यही सच्चे मन से आओ, बाबा सबकी सुनेगा। बस श्याम बाबा सहारा। हाँ, बाबा श्याम का। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम की जय।